BRJ टीवी जनता की आवाज़ में मैं धीरज कर्नल वेला। हमारे साथ हैं प्रकाश कुमार पंडित जो कि कैमरामैन हैं। और अभी हम जहाँ मौजूद हैं वो बेलागंज प्रखंड का और ग्राम है। और यहाँ पर किसान खेत पाठशाला के कुछ लोग आए हुए हैं जो कि यहाँ की जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस विधि से हम लोग खेती करें और जो कि हमें शारीरिक जो नुकसान दे रहा है, जो रासायनिक खाद दिया जा रहा है, इसके बारे में हम इनसे थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है जो कि सर अपना परिचय देंगे। मैं सुनील सिंह, केंद्रीय कीटनाशक जीव प्रबंधन केंद्र में पौधा संरक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और यहाँ पे गया जिले में पूर ग्राम को चयन किया गया है और जो कि बेलागंज प्रखंड में आता है। और यहाँ पे हमारा 14 सप्ताह प्रोग्राम होगा, किसान खेत पाठशाला, जैसा कि आप लोग बैनर में देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है मक्के की फसल का चयन किया गया है। इसमें जो इसके अंतर्गत IPM के ऊपर जो किसान खेत पाठशाला चलेगी और 14 सप्ताह के अंतर्गत अलग अलग जो है टॉपिक पे किसानों को हर चीज़ बताई जाएगी। IPM को कैसे अपनाना है, क्या क्या उसकी विधियां हैं और उसको अपना के कैसे किसान अपनी खेती की लागत को कम कर सकता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक जो है खेती की जो इनकम है वो दुगनी करनी है, उसकी तरफ हम किसानों को कैसे अग्रसर करें, ये उसमें एक कड़ी होगी कि IPM को कैसे अपनाएं। उसकी सारी विधियाँ विस्तार से सब कुछ क्षेत्र में जाकर भी उनका प्रदर्शन किया जाएगा और किसानों को सब चीज़ सिखाई जाएगी 14 सप्ताह में। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी जो अभी जो प्रोग्राम चला रहे हैं वो बेला प्रखंड में चला रहे हैं, तो कितने ऐसे गांव हैं जो कि इससे लगाव उनका है? हमारा जो ऑफिस है ये केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार के अधीन बिहार में हमारा एकमात्र ऑफिस है पटना में। और ये हमको 4 प्रोग्राम मिले हुए हैं खरीफ 2022-23 में चलाने के लिए, जिसमें कि 2 गाँव आपके गया से चयन किया गया है। इसमें एक ओर्ग है और एक मुरगांव गाँव। बाकी 2 गाँव हमने भोजपुर से लिए हुए हैं क्योंकि हमको तो पूरा बिहार में सेलेक्ट करना है। 4 गांव का हमको चयन करना था। एक गांव ये है, एक मुरगांव है जो गया जिले से। अच्छा, आप बताएंगे कि यहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं उनको आप जो ये विधि बता रहे हैं उनमें उनको किस तरह से आप समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या किस विधि से आप बता रहे हैं कि देखिए ये किसानी की वह विधि है जिससे किसानी की लागत कम हो जाए। किसान को एकमात्र उद्देश्य है कि उसकी इनकम कैसी हो, बढ़े। इनकम बढ़ाने का तात्पर्य है कि या तो इनकम बढ़ा लीजिए या लागत कम कर लीजिए। ये लागत कम करने की विधि है। अगर लागत कम हो जाएगी किसानों की तो इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। उसके अंतर्गत ये सारी विधियाँ इनको बताई जाएंगी। और बहुत सारे किसान बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो जानते नहीं है कि वो IPM की विधि है। हम उनको बताएंगे कि हाँ ये IPM की विधि है इसको। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं जानते हैं किसान, वो भी इनको बताएंगे 14 सप्ताह के दौरान। अभी 14 सप्ताह का प्रोग्राम चलेगा। जी। तो आप जो यहाँ पर जो भी किसान बैठे हुए हैं इनसे ये बता रहे हैं कि आप बताने का प्रयास करें कि इससे नुकसान जो इंसान को हो रहा है उसके बारे में आपका क्या? देखिए, क्योंकि ये IPM प्रोग्राम इसलिए लाया गया था क्योंकि कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। हरित क्रांति के बाद चाहे रासायनिक उर्वरक हो चाहे रासायनिक कीटनाशक हो, उनका अंधाधुंध प्रयोग हुआ है। उसके चलते क्या है कि किसानी में खेती की जो ज़मीन है वो बंजर हो गई है और तरह तरह की बीमारियां हैं। आप देखिए कैंसर इतना फैल रहा है। कैंसर का प्रमुख कारण है रासायनिक कीटनाशक। हमको ये इनको समझाना है कि इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो अगली पीढ़ी के लिए मुसीबत होगी। कैंसर इतना फैल रहा है, इसका एकमात्र कारण है कीटनाशक है। कीटनाशक कैंसर कारक होते हैं। हम इनसे बताएंगे कि कैसे इसके इस्तेमाल को बंद नहीं करना है, कम से कम कैसे कम किया जाए इसका इस्तेमाल। इसके अलावा कौन सी और विधियाँ हैं जो इसको रिप्लेस कर सकती हैं। हम इनको बताएंगे कि हाँ उत्तरोत्तर आप जो है और अन्य विधियों का प्रयोग करके IPM की कैसे आप रासायनिक खादों का और रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करें, जिससे आपका जो पैदावार हो वो आपका गुणवत्ता युक्त हो, जिससे आप जो खाए वो जनता जो भी खाएगी वो उससे बीमार न हो। और दूसरा ये है कि आपकी लागत कम हो। तो ये किसानों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप रासायनिक विधि को त्याग करके आप यानी कि जैविक तरीके से खेती किया जाए, जिससे हम आने वाले समय में बीमारी वगैरह कम हो और आपका लागत कम हो और उपज ज़्यादा हो। यहाँ पर कुछ जो किसान भी मौजूद हैं उनसे भी राय लेते हैं। सर आप खड़ा होइए, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मुगेश्वर प्रसाद हुआ। मैं ग्राम कोर का रहने वाला निवासी हूँ।
किसान खेत पाठशाला का यहाँ का कार्यक्रम किया गया। इसमें मैंने अच्छी जैविक खेती करने के लिए बताया गया। जी क्या सर जो आप लोग को समझा रहे हैं पूरी समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रहा है पूरी। उनके बातों पर अमल करेंगे आप? हाँ, करेंगे। उनके नियमानुसार चलेंगे? जी हाँ। इससे आपको फ़ायदा होने वाला? हाँ, फ़ायदा होने वाला है। तो जनता का भी राय बहुत अच्छा है और इनके बताए अनुसार विधि से अपना खेती करने के लिए अग्रसर होंगे। इसके लिए इनको 15 कुछ हफ्ते का टाइम लगेगा। इनका ट्रेनिंग पूरा होने के बाद ये अपने इनके विधि अनुसार खेती करेंगे। आपका कीट देखते होंगे ना, पतिंगा जो उड़ता है खेत में, वो भी सबसे उसके बाद वो नुकसान करता है। और उसके बाद नंबर आता है बीमारी का, पादप रोग, यानी जो फसल में बीमारी लगता है वो नुकसान करता है। और उसके बाद आपका आता है चूहा भी नुकसान करता है, आपका खेत में भी नुकसान करता है, आपके घर में भी नुकसान करता है। ठीक है, जो खरपतवार है पहली बात तो कैसे नुकसान करेगा? आप खाद डालते हैं या खाद डालते हैं ना आप लोग, तो खाद आपका फसल लेता है थोड़ा, और खरपतवार भी उस खाद को क्या करेगा? ले लेगा। अब आप खाना खा रहे हैं, आपका आधा खाना कोई और खा ले तो आप आधा खाइएगा ना, तो आपका पूरा पेट नहीं भरेगा तो आप कमज़ोर हो जाइएगा। उसी तरीके आपके खेत में फसल को आप दे रहे हैं, अपना जो भी डाल रहे हैं फर्टिलाइजर या खाद, तो कौन खा जा रहा है आपका? उसमें से थोड़ा खरपतवार खा जा रहा है। और दूसरा, खेत में खरपतवार होता है तो कीड़े ज़्यादा आते हैं, तो कीड़ों को क्या करता है? आकर्षित करता है, तो आपके खेत में कीड़े ज़्यादा आएंगे। दूसरा चीज़, जो चूहा है ना, चूहा आपके खेत में कहाँ छिपता है? खरपतवार रहता है जब मेड़ों पे, उसी में छुपता है ना, जाके उसी में बिल बना के छुप जाता है। तो खरपतवार का बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो आप क्या करिएगा? खरपतवार की सफाई करना है। खेत में जो भी खरपतवार उनको बढ़िया से साफ करना है। मेड़ पे खरपतवार हैं, उनकी क्या करना है? सफाई करना है। ठीक है।